लोगों को, क्योंकि कस्टमर का यस अगर सर। कोई रिक्वायरमेंट आता है, अगर आपके पास में है, ठीक है, तो आपने उनको सिर्फ भेजना इज नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ध्यान रखो क्लियरली, ओके। उसको उसको इन्वॉल्व करके, अभी ये भी हो सकता है कि आप लोगों ने वो ऑर्डर ले रहे हो, बात कर रहे हो, लेकिन सोलो बात कर रहे हो आप, सोलो मतलब अकेले बात कर रहे हो, क्योंकि आपका भी वो कस्टमर के साथ में बहुत अच्छा रिपो है, और आपने ऑर्डर ले लिया और आपने बोल दिया ये ऑर्डर आ गया ले लो, बट दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट वे। उसमें क्या, उसमें आपने उनको इंट्रोड्यूस नहीं किया, ऐसा भी हो सकता है। दैट इज द इजिएस्ट वे, बट क्योंकि आप काम कर रहे हो, आवर अटेंशन इज, हर एक का अटेंशन है कि ऑर्डर आना चाहिए, तो आपने ऑर्डर ले भी लिया, लेकिन आपने इन्वॉल्व नहीं किया उसको ऑर्डर के प्रोसेस में, तो इंट्रोडक्शन नहीं होगा। तो इंश्योर करो कि वो इंट्रोडक्शन आपका हो जाए, ओके। अगर समझो अभी एफएमएस में आप कैसे जा रहे हो, अभी जो एफएमएस बना है, आप हैंड होल्डिंग का एफएमएस बना हुआ है, एक सीक्वेंस है ना, वो सीक्वेंस आप चेंज भी कर सकते हो। आप नीचे वाला, अभी समझो रिक्वायरमेंट इमीडिएटली आया, अभी रिक्वायरमेंट आया है, तो इमीडिएटली उसको ये कर दो, आप उसको वो प्रोसेस में डाल दो और उसको ये करके ले लीजिए। तो पहले कुछ एक दो ऑर्डर के लिए आपका हैंड होल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो कस्टमर को लेफ्ट नहीं करना है, क्योंकि अभी मुझे कुछ ऐसे केसेस समझ में आया कि मैंने इंक्वायरी उनको दे दिया, अभी वो आगे मालूम नहीं क्या किया। ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा होता है कभी कभी, क्योंकि अभी वो टेरिटरी, वो कस्टमर है, ये इनका टेरिटरी में आता है, सो दैट इज द राइट, आपने उनको दे दिया, बट सिर्फ दे देने से ये नहीं होगा, आपको मालूम होना चाहिए कि आज का डेट में उनका क्या हो रहा है। हैंड होल्डिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कस्टमर लूज हो जाए। बिकॉज मेरे पास में ये आया कि आपके यहाँ से अभी मुझे लेट हुआ है, तो मैंने चेक किया, तो बोले उन्होंने उनको दिया है, तो उनको देने के बाद में क्या है, अभी वो इतना कंफर्टेबल नहीं है उनसे बात करने में जितना आपका कंफर्ट है, या कस्टमर का भी कंफर्ट नहीं है, इसमें कस्टमर भी है, कस्टमर भी इमीडिएटली नहीं चाहता ना मैं इनसे नए पर्सन से बात करूं। तो आपका हैंड होल्डिंग, ये ध्यान रखो, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके। अभी आप बोलोगे बहुत यस सारे सर। लोग हैं, तो आप इंक्वायरी जनरेशन के लिए आई थिंक आप लोगों ने काफी इनिशिएटिव लिए हुए हैं, राइट। I'm saying about the lead generation, new leads. So that is the lead which you already got, right? So everybody will work on that. That's sure. जो भी मिल रहा है आपको इधर उधर से, वो अच्छी बात है, बट अपना मेन काम क्या है कि हम लोगों को नंबर ऑफ लीड्स भी चाहिए ना आप लोगों को, तो वो कहाँ से आप एक्सप्लोर करोगे, वो तो आपके एरिया में फोकस करोगे या तो आपके प्रोडक्ट में फोकस करोगे, राइट। करेक्ट ना, अगर आप प्रोडक्ट एक्सपर्ट है तो आप प्रोडक्ट को, वो प्रोडक्ट के लिए मेरे कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम लीड आएगा, और मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं कैसे सेल करूं, या तो ये टेरिटरी से मैक्सिमम मेरे पास में कैसे लीड आए, और उसमें मैं उसके ऊपर कैसे काम करूं ताकि ऑर्डर बढ़े। द ऑब्जेक्टिव इज सेल, राइट। ये क्लियर है ना, मतलब यू यू विल नॉट वेट कि भाई हमारे डिजिटल मीडिया देगा और उसके ऊपर हम लोग काम करें, बिकॉज डिजिटल मीडिया एक अलग इसमें काम कर लेते हैं। अगर जो भी आपको इंडिया मार्ट ये वगैरह आ रहा है, उसमें आपका सिर्फ चलेगा, उसमें ग्रोथ इतना ये नहीं मिलेगा, ठीक है। यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन इंडिया मार्ट और एनी लीड सोर्स विच इज डेवलप्ड बाय बैकएंड टीम, ठीक है ना। तो उसमें आप लोगों का बिल्कुल इनपुट चाहिए रहेगा। इट्स योर ड्यूटी कि आपके पास से मैक्सिमम लीड आपके इसमें होना चाहिए। कैसे आपको, क्योंकि आपको कस्टमर मालूम है, मेरा कस्टमर कौन है, मुझे किसे अप्रोच करना है, अभी मालूम है आप लोगों को, नहीं मालूम है तो धीरे धीरे मालूम पड़ जाएगा, जो भी नए लोग हैं धीरे धीरे मेरे ये प्रोडक्ट के लिए किसे अप्रोच करना है, तो यू हैव टू अप्रोच एंड जनरेट द लीड, करेक्ट, क्लियर है ना। तो मैक्सिमम तभी जाके आपका इसके अंदर ग्रोथ आने वाला है, और एल्स आप डिपेंडेंट रहोगे, काम करोगे तो अच्छा है। बिकॉज उससे कैसे मालूम पड़ता है, अभी बाला साहब इज डूइंग रियली गुड एफर्ट्स, हाउ आई कैन से इट, बिकॉज नंबर ऑफ अप्रोचेस दिखते हैं, मतलब हाउ मेनी अप्रोचेस यू हैव डन इन अ डे, वो दिखता है। सो दिस लास्ट वीक इज गुड, बेस्ड थैंक ऑन यू सर। लास्ट वीक आई एम टॉकिंग, ओके। मतलब अभी उसका रिजल्ट आना बाकी है, बस लास्ट वीक, ठीक है। जैसे भी और एक कौन है, श्रद्धा की लड़की है, श्रद्धा है, हाँ श्रद्धा, उसके भी मतलब अप्रोचेस दिखते हैं, बट उसका क्या रिएक्टिव अप्रोच है, प्रोएक्टिव। देखो आप लोग अगर कॉल करते हो तो आप लोगों का प्रोएक्टिव अप्रोच है, बिकॉज यू आर कॉलिंग देम। श्रद्धा कर रही है तो क्या है, सी इज रिएक्टिव, रिएक्टिव मीन्स उसके पास अभी डिटेल आए हैं, बिकॉज कस्टमर है अभी, मतलब
और वो वैलिडेशन के लिए कॉल कर लिया। सो इट्स अ रिएक्टिव अप्रोच, राइट। हम लोग 3 मीडियम से कम्युनिकेट करते हैं। हाउ डू आई नो कि आप किस तरह से ये कर रहे हो? एक तो टेलीफोन है, ईमेल है, मतलब दीज आर द कम्युनिकेशन, और मीटिंग है, जूम मीटिंग है, और कौन सा मीडियम है? विजिट्स है, नंबर ऑफ विजिट्स है। व्हाट्सएप में व्हाट्सएप कंसिडर नहीं होता। व्हाट्सएप आप कम्युनिकेशन, इजनेस ऑफ कम्युनिकेशन के लिए यूज करो, बट वो कहीं भी आपका, मतलब आप बोलोगे मैंने कोटेशन भेजा, डोंट सेंड। आप कंपनी का वैल्यू कम कर देते हो, आपको प्राइस में वो मारा ये करेगा। भले कस्टमर बोल रहा है आप मेरे को व्हाट्सएप में भेजो। अभी देखो, कल एक इससे बात कर रहा था हम लोगों ने, एक सप्लायर से बात कर रहा था, तो विक्रांत ने क्या किया, विक्रांत इज सेंडिंग उसको व्हाट्सएप, 4 दिन से वो व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन कर रहा है, ओके। वो और उसने वो प्राइस जो दिया है वही प्राइस रखा है। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा, हाउ वी परसीव। अभी हम लोग, अभी कोई भी बोलता है कस्टमर आपको, मुझे व्हाट्सएप में कोटेशन भेज दिए, नहीं अरे सिर्फ प्राइस भेज दीजिए, और परसों बोलोगे वो निगोशिएशन, सर प्राइस क्या है, तो आप उतना 4 दिन के बाद में उसको बोल रहे हैं, सर आपने तो 3350 रेट दिया है, कुछ कम होगा कि आप कम कर लीजिए, बहुत ज्यादा रेट है। और आपने उसको ऑफिशियली कोटेशन भेजा ही नहीं है, व्हाट्सएप पे ही कोटेशन आपने उसको प्राइस दिया है। वो मांग रहा है भी व्हाट्सएप पे, उसने मांगा भी नहीं है, कुछ नहीं मांगा, मेरे को आपका प्रोफाइल भेज दो, मेरी कंपनी क्या क्या करती है वो भी नहीं मांगा। तो 8 दिन के बाद में आप एक कॉल कर रहे हो, फिर 12-15 दिन के बाद में कॉल कर रहे हो, अरे सर मैंने बॉस के पास गया था, आपका कोटेशन ज्यादा है। तो हाउ यू विल टेक इट? आप क्या उसको कम करके, बहुत कम करके, भले आप 5000 क्वांटिटी है वो बोल रहे हैं, आप बिलीव करोगे उसके ऊपर? वो कस्टमर के ऊपर बिलीव करोगे क्या? वो एंटरप्राइज या प्राइवेट लिमिटेड, वो क्या बोलोगे, ऐसा ही यार फेंक रहा है, कुछ भी बोलता है, 400 का नहीं लेगा, ऐसे बहुत आते हैं। ऐसे होगा व्हाट्सएप वाले कोटेशन। तो सेम थिंग, सेम आपका परसेप्शन जो है वैसे ही जाता है। तो उसने प्राइस नहीं कम कर दिया। फिर विक्रांत बोला, यार तुम पहले अपने कंपनी के बारे में बता, मतलब वाइस वर्सा में बात रहा हूँ, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बायस पर्सपेक्टिव बात कर रहा हूँ। हम लोग अभी कल वो सप्लायर को कनेक्ट, हम लोग बायस पर्सपेक्टिव है, बोला तुम इंट्रोड्यूस करो उनको, वो तो तुमको कुछ समझ ही नहीं रहा है कि मैं ले लूंगा, ये भी उसको ये नहीं है। तो पहले आप लोगों को ये करना है कि व्हाट्सएप दे दो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंट, उसको भेज दीजिए, लेकिन आपका जो प्रोसेस है 100% उसको फॉलो करो। आपके जो स्टेप्स दिए हुए हैं एफएमएस के अंदर वो फॉलो करो। व्हाट्सएप के ऊपर रेट दे के ऑर्डर आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन उससे जो आपका इमेज क्रिएट होता है ना, दैट इज ए डिफरेंट परसेप्शन जो आ रहा है। और उसको आपने व्हाट्सएप भी भेजा और इमीडिएटली आपने इसमें बनाया और उसको ईमेल भी कर दिया, बराबर ना? तो उससे जो परसेप्शन आ रहा है ना, दैट विल बी मोर 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 नो बिग एंड मोर गुड। तो उससे आपके ऑर्डर कन्वर्जन्स और रेट में जो आएगा वहां पे आपको बिल्कुल हेल्प करेगा। तो ऑलवेज इंश्योर आप लोग कोटेशंस वगैरह जो है आपके सिस्टम जो है वो सिस्टम आप फॉलो करो। इसके अंदर हम लोगों ने कई गाइडलाइंस दी हुई है एफएमएस के अंदर। अभी एफएमएस को मतलब ये इंश्योर करना है, प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो या टेरिटरी मैनेजर्स है, सारे लोग वो इंश्योर करो कि वो एफएमएस आपके फॉलो हो रहे हैं। ये स्टेप्स फॉलो करोगे डेफिनेटली उसके अंदर आपका वही इमेज क्रिएट होगा जो होना चाहिए, राइट। सेकेंडली अभी हमारा एक ये तैयार हो गया ना तुम्हारा, सबको मालूम है, एक बार दे देना। ये सब लोगों ने देखा है क्या, पढ़ा है आप लोगों ने? ये बुकलेट पढ़ा है क्या, ये वाला? यस सर। ने पढ़ा है, अभी भेजना चालू कर दिया आप लोगों ने? सारे लोग इसका पूरा पूरा वापर करना चालू करो। जो क्वेश्चन, मैं बार बार बोलता हूं, जो क्वेश्चन कस्टमर पूछता नहीं है, राइट, वो क्वेश्चंस के आंसर इसके अंदर दिए हुए हैं, ओके। और ये जब भी आप मीटिंग कर रहे हो और जूम मीटिंग आप बढ़ा दो, कस्टमर बोल रहा है, मांग नहीं रहा है, अभी आप लोगों की बाय डिफॉल्ट मसल मेमोरी क्या है, आदत क्या है आप लोगों की, टेलीफोन पे क्लोज करने, बिकॉज वी आर कंफर्टेबल, ही इज कंफर्टेबल, कोई मांग नहीं रहा। बट ये मसल मेमोरी को आप चेंज करो। ये आप एक जूम कॉल करके देख लेना, बोलो सर एक 10 मिनट हम लोग इंट्रोड्यूस, बिकॉज सर आप इतना पैलेट ले रहे हैं, सो यू मस्ट नो
कि हम लोग क्या है, आप लोग हम लोग एक 10 मिनट सर रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करते, कैन यू कम टू जूम, और आपका जूम हो या आपका गूगल मीट है, या आपके पास में इसका भी माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा टीम मीटिंग है, उधर ये कर लेते, सिर्फ एक 10 मिनट लगेगा, ठीक है। और वो मीटिंग में मैं बार बार बोला, वो मीटिंग में बहुत सारे लोगों को वो भी बुला लेगा, टेक्निकल सर, नो अंडरस्टैंडिंग, आप इतना मटेरियल है सर, एक 10 मिनट आपके मीटिंग मीटिंग के लिए कोई ना नहीं बोलता है बिल्कुल। वो बोलेगा नहीं सर, कब, कल कल सुबह 11 बजे करें, 4 बजे करें, वो स्पीच मालूम है, वो नहीं है तो थोड़ा सा वो सिखा दो, इसका कौन सा मीटिंग मांगने का। तो मीटिंग, जूम मीटिंग इज इंपॉर्टेंट, जूम मीटिंग और पर्सनल विजिट, अगर जरूरत है तो पर्सनल विजिट। एक मतलब ये आप लोगों को एक मैंने ये दिया है, फॉर्म दिया था, याद है, अभी सुनी दिया था, वो सबको मालूम है, तो वो देख लो, उसमें से बहुत समझ में आ जाएगा। हर एक पॉइंट के ऊपर अगर हमने काम करना चालू कर दिया, उसमें से देखो, नॉट ओनली द नंबर ऑफ इंक्वायरीज बढ़ना चाहिए, नंबर ऑफ इंक्वायरीज बढ़ा, लेकिन हमारा कन्वर्जन रेशियो भी बढ़ा। अगर समझो कि आपका 20% से वो भी रेशियो बढ़ा, तो भी सेम नंबर ऑफ इंक्वायरीज आपका सेल डबल हो जाएगा। सेम नंबर ऑफ कोटेशंस, अगर उधर कन्वर्जन बढ़ा तो हमारा सेल्स डबल हो जाएगा। मतलब देयर आर सेम इंक्वायरीज, नंबर ऑफ इंक्वायरीज रखते हुए हमारा सेल्स डबल नहीं 4 टाइम हो सकता है, सब्जेक्ट टू हम लोगों ने उसके हर एक पैरामीटर के ऊपर काम करे। वहां पे पैरामीटर कौन कौन से हैं? इंक्वायरी टू कोटेशन, कोटेशन टू ऑर्डर, बहुत सारे पैरामीटर है, बराबर ना। तो ये सारे पैरामीटर के ऊपर अगर हम काम करेंगे तो ऑब्वियसली आपका ये बढ़ेगा। नंबर ऑफ इंक्वायरीज कैसे बढ़ेगा? आपका फॉलोअप्स किस तरह से, कितना नंबर ऑफ अप्रोच कैसे कर रहे हो, कितना कर रहे हो, या फॉलोअप आप कितना नंबर ऑफ फॉलोअप हम लोग कर रहे हैं एक कस्टमर को, बिकॉज सेल्स में फॉलोअप इज द मेन की फैक्टर रहता है ऑर्डर लाने। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ये मालूम है ना, सारे लोग अभी सेल्स जानते हैं। तो फॉलोअप इज अ की ऑर्डर लाने के लिए। आप भूल गए, वो भी भूल गया, लेकिन हम लोग कंटिन्यूसली उसके टच में रहते हैं। आई एम नॉट सेइंग इरिटेट करो, बट हम लोगों को टच में होना बहुत जरूरी है। लेकिन टच में होते समय हम लोगों को क्या क्या बताना है, हमारी बातों में ये सारी चीजें होनी चाहिए। ये क्या क्या है, 17 साल से है एक्सपर्ट, ये वर्ड हम लोग दिमाग में छाप के लेना है। हम लोग एक्सपर्ट इन पैलेट मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपर्ट इन स्टील कंटेनमेंट, एक्सपर्ट वाला, या ये बेस्ट सेलिंग 9500 प्लस कस्टमर्स हैं अक्रॉस द 40 कंट्रीज। या आप जैसे जैसे आप ये पढ़ते जाओगे ना, जब भी आप मीटिंग कर रहे हो, 2 से 3 मिनट में आप ये पूरा कैटलॉग आप डिलीवर कर पाओगे, पूरा ये जो कंटेंट्स है ना कंपनी के बारे में, और आप वो इम्पैक्ट कर पाओगे, ठीक है, जो उसने क्वेश्चन पूछे नहीं और आपने उसको एक ये दे दिया। आदमी तब परचेस करता है जब भी उसको एक कॉन्फिडेंस आता है, ट्रस्ट आता है आपके ऊपर, उसको लगता है कि हाँ कन्वीनियंट है, मैं इनके ऊपर भरोसा कर सकता हूं। आपने अभी क्या उसने पूछा, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है क्या, आपने एक्चुअल फोटो, जैसे कल मोदी जी मिसाइल के सामने मतलब खड़ा करके, उन्होंने कुछ बोला नहीं, मैं हमारा डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, इन्हें कुछ बोला नहीं। उन्होंने भाई आदमपुर क्या बोला, आदमपुर ना, आदमपुर एयरबेस हमारा डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, ये बोला नहीं उन्होंने। लेकिन उधर जाके चलते समय फोटो है, वो उधर मतलब प्लेन आपका गया है उधर, देन बाद में ये कर रहे हैं और पीछे आपका 400 मिसाइल दिख रहा है, बोला कुछ नहीं, सेम थिंग। लेकिन मैसेज कितना बड़ा है। सेम केस हुआ था मालदीव केस में, वो जाके बीच पे बैठ गए, दैट्स इट, उतना ही है सीन, इतना है बीच के ऊपर। बट द मैसेज क्या है, देखो, सेम काइंड ऑफ मैजिक विल हैपन इफ यू शो दिस काइंड ऑफ कैटलॉग। अभी इसके अंदर हम लोग क्या क्या बता रहे हैं, उन्होंने पूछा नहीं आपका प्रोफाइल क्या है, आप इधर क्रेडिबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। 17 साल बोल रहे हैं सर, वी आर इनटू दिस, सर दिस इज आवर कंपनी, वी आर एक्सपर्ट इन प्लास्टिक पैलेट मैन्युफैक्चरिंग, वी आर इन द मार्केट सिंस लास्ट 17 years, यू आर एस्टैब्लिशिंग योर अथॉरिटी एंड क्रेडिबिलिटी। सर हमारे पास में 9540 प्लस कंट्रीज, हम लोग बेस्ट प्लास्टिक पैलेट मैन्युफैक्चरिंग है। सो वी आर एस्टैब्लिशिंग 2008, ये सब बताया। सो दीज आर आवर एक्चुअल फोटोग्राफ सर। तो आपने आपको प्लान भी देगा, हमारा प्लान भी है। ये कोई पूछता है कि आपको आपका प्लान भी है क्या, लेकिन आपने बताया हमारा प्लान है। भाई एक्चुअल फोटोग्राफ्स आपने लगाए, दीज आर द एक्चुअल फोटोग्राफ्स ऑफ एप्लीकेशंस, ये आपने बता दिया। ये हमारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आपने बता दिया। अभी बोले अरे वेरी बिग। तो एक परसेप्शन क्रिएट होता है,
उसके दिमाग में जो भी आपके प्रोडक्ट है। अभी ये ऐसे अगर वो मांग रहा है पैलेट, आप उसको डीएससीपी के बारे में बता देंगे? नहीं बता रहे। रोड सेफ्टी के बारे में बता रहे हैं क्या? यू आर कनेक्टिंग, वो मांग रहा है क्या? पैलेट्स। आप बता सकते हैं कि आप ये हमारा सर दिस इज द रोड सेफ्टी, बट प्रोमिनेंटली आप बता रहे सर यू माइट हैव सीन ऑन द, एक सिर्फ 3 सेंटेंस आपने यूज किया, सर दिस इज द रोड सेफ्टी यू माइट हैव सीन ऑन रोड टोल प्लाजा, या तो आपका एयरपोर्ट्स में जहाँ पे ये स्विफ्ट ब्रांड से दिस इज आवर ब्रांड, यू माइट हैव सीन कलश, या यहाँ पे तालाब के नजदीक वगैरह रहता है, इसमें भी दिस इज अ सोशल कॉज, सो वी आर आल्सो इनटू द प्रीमियम इंडस्ट्रियल ग्रेड मैन्युफैक्चरिंग। बस 2-3 लाइन में आपने आपका प्रोफाइल 1 2 3 4 ऐसा आप स्टेप अप करके जा रहे हो। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो आपके इतना सर 250 प्लस यूनिक डिजाइन है, 0% रिजेक्शन या 50% सेल्स, आपने जो भी है ना, रियल टाइम ऑर्डर ट्रैकिंग होता है, और आपका सीआरएम, हमारा डेडिकेटेड सीआरएम ये रहता है 21 प्लस मिलियन, प्लस स्टोरेज सॉल्यूशंस हम लोगों ने लोकेशंस ऑप्टिमाइज किए हुए हैं। और आपने बोला दिस आर द लिस्ट ऑफ, दिस इज आवर टीम, दिस आर कस्टमर्स, ये आपको अदरवाइज पूछता है क्या? बट इसमें बहुत सिस्टमेटिकली, तो इन सिंपल वे मैं ये बोल रहा हूं, इसका आप यूज करना चालू करो। हर कोई, आप ईमेल के अंदर भी भेजो इसे, बट द बेस्ट वे इज टू एक्सप्लेन ऑन जूम, एक्सप्लेन व्हेन यू आर फिजिकल इन मीटिंग के दरमियान उसको एक्सप्लेन करो। इसका इम्पैक्ट 100% बेस्ट इम्पैक्ट आएगा। ये 100% यूज करना है आप लोगों को। ओके, ये इतने साल से है, इतने कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं, और उन्होंने प्रूफ के साथ में हम लोग दिखा रहे हैं ना। अभी इसके अंदर क्या है, एक्चुअली क्या है इसके अंदर, हम लोग बोल भी रहे हैं और प्रूफ भी दे रहे हैं। एग्जैक्टली हमारा मिलिट्री ने वही किया ना, प्रूफ भी दिखाया, बोल भी रहे हैं, सिर्फ बोल नहीं रहे। तो सेम स्ट्रेटेजी वी आर यूजिंग। अभी कोई क्वेश्चन करने का कोई उधर दिमाग में, मतलब ग्रेसफुलनेस आ जाता है यार, ईजनेस आ जाता है वो दिमाग में जब भी आप ये लोग करोगे ना इसमें। इसीलिए इसके अंदर कोई भी इमेजेस आप देखोगे ना, सारे प्लान के इमेजेस है, एक्चुअल इमेजेस है, ऐसे ही डाले हुए, ताकि वो लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं आए माइंड जो कि उन्होंने पूछे नहीं। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिजाइन किया। अभी इससे बड़ा वाला भी एक डिजाइन किया है जो कि अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया है, वो भी करेंगे, लेकिन वो इंट्रोड्यूस करेंगे वो बड़े बड़े ऑर्डर्स के लिए वो कर लेंगे। पहले इधर से तो शुरुआत करें, फिर और सुपर फाइन में जाएंगे। तो वो भी ऐसे कस्टमर बाइंग साइकोलॉजी के ऊपर इसको डिजाइन किए हैं। कस्टमर बाइंग साइकोलॉजी, कस्टमर बाय कैसे करता है एज अ पर्सन, हाउ वी टेक डिसीजंस, उसी के ऊपर इसको ये किया है, डिजाइन किए है। हर एक क्वेश्चन जो उनके माइंड में आ रहे होते, जो हमें भी मालूम नहीं रहते, एज अ सेलर हमें भी मालूम नहीं रहते बायर कैसे डिसीजन लेता है। ऑब्जेक्टिव है, आई एम वेरी हैप्पी दैट द कि ये ऑब्जेक्टिव अचीव रहा। उसको क्रॉस सेलिंग, अगर देखो कि हमने कंपनी को उसको एक नहीं प्रोडक्ट बेचना है हम लोगों को, अगर उसको लगने वाला है तो हम लोग नॉर्मली वो पूछता नहीं है, और उसको सारे प्रोडक्ट के बारे में बताना हम लोगों को लगता है कि टाइम वेस्ट है। तो लेकिन 4 मिनट में हम लोग सारे प्रोडक्ट के बारे में उसको सिर्फ उसको डायरेक्शन, और हमेशा ध्यान रखो ये है ना, जैसे आप ये करोगे ना तो उधर नजर जाता है किसी का भी। मैं अगर इधर बात करूं तो ये तो आपका नजर इधर जाएगा बाय डिफॉल्ट, आपका नजर इधर नहीं जाएगा। अगर इधर कर रहा हो तो इधर जाएगा। सो बाय डिफॉल्ट से साइकोलॉजी, ठीक है। तो आप ये कर रहे हो, वी आर फर्स्ट पायनियर, तो आप वो ये देखेगा पायनियर, ये देखने वाला है। अगर आप बोलोगे कि वी आर मतलब लेबोरेटरी ट्रे, वो लेबोरेटरी ट्रे को आप बोल रहे हो लेबोरेटरी, आपकी नजर, आपका उधर नजर, आप नहीं देख रहे हो, वो आपकी तरफ नहीं देख रहे हो, इधर वो आपको इधर देखता है। ध्यान रखना है कभी भी। तो ऑलवेज हम लोग आइस बॉक्स बनाते हैं, हम लोग ये बनाते हैं, ये कर रहे, ये कर रहे, आप 4 मिनट में बहुत कुछ कर सकते हो, ये ध्यान रखो। ओके, समझ में आप सारे लोग यूज करोगे, डेली यूज में इसको यूज करो। आपको कन्वर्जन में इसमें बहुत यूज होने वाला है। आपके एफर्ट्स, जितना नंबर ऑफ अप्रोचेस बढ़ाओगे, ऑब्वियसली नंबर ऑफ इंक्वायरी आपके पास में बढ़ेगा, और इसका यूज करोगे तो उसको इफेक्टिवली आप जो इंक्वायरी है उसको कन्वर्जन रेशियो बढ़ाने में आपको मदद होगी। अभी जो भी सिस्टम डिजाइन किया है ना, हर जगह पे आप किस तरह से इफेक्टिवली काम कर सकते हो, वो पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा सिस्टम डिजाइन किया। मतलब हाउ हमारा, जैसे कि हम बोलते हैं कि सब लोग डिजिटल मांगते हैं, तो ये भेजने की क्या जरूरत है, पेपरलेस करना चाहिए। बट अभी देखो, आप लोगों ने देखो होर्डिंग्स जो है कितने लगे रहते, रोड पे लगे रहते,
कितना समय हम लोग उसको छुप करके जा रहे हैं। देखते हैं हम लोग, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, बट नाम कभी कभी ना कभी, और लेकिन जब भी रिक्वायरमेंट रहेगा क्या करेंगे, याद आएगा, अरे हाँ उधर देखा था हमने। क्या टीवी पे ऐड कितना सेकंड का आता है, 8 सेकंड, 10 सेकंड और 10 सेकंड। उनको मालूम है कि हम लोग लेने वाले नहीं वाले, बट जब भी चाहिए तभी हम लोग उसको प्रेफर करेंगे। 7 बार एक बार ये हो जाता है, तो हमारा अभी तो उसका रिक्वायरमेंट है ऑलरेडी, हमें मालूम है उसका रिक्वायरमेंट है, तो वो गया और उसके टेबल पे पड़ा है अभी ऐसा। तो ऐसा कितनी बार करेगा, नहीं नहीं इसको देखना ही नहीं, ऐसा करेगा क्या, तो ये जब भी ऐसा करेगा, नहीं करेगा, तो बार बार वो देख रहा है इधर आपका। और हम लोग भी वही चाहते हैं कि ये जितना बार वो देखेगा उतना वो आपका ब्रांड के साथ में फैमिली होगा। जितना बार देखेगा, मोबाइल में नहीं देखने वाला, इलेक्ट्रॉनिकली नहीं देखने वाला, वो हमारा उद्देश्य उसको खोल के भी नहीं देखे, कोटेशन भी उसने खोल के नहीं देखा, पढ़ा भी नहीं है, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉनिकली फॉरवर्ड करना है, सब कुछ करना है। हम इलेक्ट्रॉनिकली भी अवेलेबल है, बट हम चाहते हैं कि वो इम्पैक्ट क्रिएट करे, और वो बॉस के पास जाएगा तभी पक्का ये सर ये एक कंपनी का है, और 4 कंपनी का आया रहेगा, उन्होंने नहीं भेजा रहेगा, और ये आपका सामने रहेगा उसके, सर ये एक आया, हाँ नहीं इसका डिजिटल, अरे इसकी जरूरत नहीं, डिजिटल की जरूरत नहीं, लेकिन बाजू में रखेगा, वो भी क्या करेगा, ऐसा उठा के बाजू में रखेगा, और बाजू में रख के जब तक 8-10 दिन इमीडिएटली, अरे नहीं नहीं बाजू, दूसरे दिन बाजू करेगा क्या, 8-10 दिन इधर ही रखेगा। तो यू कैन चेक द नंबर ऑफ इंप्रेशंस कितने आते हैं। एक पर्सन को आपको जब तक 6-7 बार देखते नहीं हो तब तक वो आदमी का चेहरा आपके दिमाग में छापता नहीं है। आप लोग होते क्या फैमिलियर, अभी नए नए लोग हैं, एक पर्सन को आप लोग कितना बार देखने के बाद में आप लोग, हाँ भाई ये इधर का, नया नया होता है तो चेहरा ध्यान में रहता है क्या, तो सेम थिंग हैपेंस विद द, सो कैटलॉग आपके जो स्टेप्स दिया है उसके अंदर वो फॉलो करो, इन सिंपल शॉर्ट स्टेप्स फॉलो करो। वी यू डोंट नो कि हम लोगों को मालूम नहीं है कस्टमर किस तरह से क्या वे से बात करेगा, किस तरह से ये कर रहा है, बिहेव कर रहा है। सो आप लोगों को ये कंपल्सरीली जो भी स्टेप्स दिए हैं उसको फॉलो करो। अरे हम लोगों को लग रहा है व्हाट्सएप इज द बेस्ट वे, ईमेल इज द बेस्ट वे, यस इट इज द बेस्ट, यूज इट गुड, बट ये भी यूज करो, ठीक है। सेकेंडली हमारे